हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 6। तो पाठ 6 में है गंगा स्तुति। तो गंगा स्तुति के लेखक और शब्दार्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गंगा स्तुति के जो लेखक है वो है कवि विद्यापति। अब आते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ में है कि शब्दार्थ की तरफ तो पहला में है दर्शन, मतलब होता है दर्शन। उसके बाद है स्नाने, स्नाने मतलब होता है स्नान करना। उसके बाद है क्षमा, मतलब होता है क्षमा करना। उसके बाद है विमल, विमल मतलब होता है पवित्र। उसके बाद है भनई, भनई मतलब होता है कहते हैं। उसके बाद है पुनमति, पुनमति मतलब होता है बार बार। उसके बाद समदव, समदव मतलब होता है प्रार्थना करना। उसके बाद है परसल, परसल मतलब होता है स्पर्श छूना, परसल मतलब होता है स्पर्श छूना। तो अब आते हैं पाठ 6। तो दोस्तों, पाठ 6 में है गंगा स्तुति। तो आइए हम लोग गंगा स्तुति के बारे में पढ़ते हैं और इसका भावार्थ जानते हैं। तो आप पहला में जो देखिएगा लिखा हुआ है कि बड़ सुखसार पावल तू तीरे, छुरैत निकट नयन बह नीरे। इसका भावार्थ है कि हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया है। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका ये अर्थ है। दूसरा में है कि कर जोरी बिनमो विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे। इसका भावार्थ देखिएगा कि हे पवित्र तरंग वाली आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे, आपका पुनः दर्शन हो। ये आपका भावार्थ हुआ। उसके बाद आप तीसरा नंबर में देखिएगा कि एक अपराध क्षेमा मोर जानी, परसल परसल माय पाए तू पानी। इसका अर्थ होता है हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझ क्षमा कर दे, क्योंकि हे माता, आपके पवित्र जल को मैंने अपने पैरों से स्पर्श किया है। उसके बाद आप देखिएगा कि करब जब तब जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। इसका अर्थ होता है कि हे मातु गंगे, आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तो जब तक योग ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद आप देखिएगा अंतिम जो है वो है भनई विद्यापति समदव तो ही अंतकाल जनो विसरहु मोहि। इसका अर्थ होता है कि हे मातु गंगे, कवि विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि आप हमें अंतकाल यानी कि मृत्यु काल में नहीं भुलाएंगे, अर्थात अवश्य दर्शन दीजिएगा। तो ये आपका भावार्थ हो गया। इस पाठ का प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे। आप प्रश्न अच्छे से, तो प्रश्न देखने के बाद आपको उत्तर की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए उत्तर की तरफ आइए हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में आप देखिएगा पहला प्रश्न उसमें है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर है मैथिली कोकिल कवि विद्यापति। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आप देखिएगा कि गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। इसका उत्तर आप प्रश्न संख्या 2 का आंसर है गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक सुख की अनुमति हुई वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा के निकटता को छोड़ रहा है तो उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर था। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में, और प्रश्न संख्या 3 में है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो इसका उत्तर है कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा उसके लिए क्षमा मांगता है। यह प्रश्न संख्या 3 का आंसर था। अब आइए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें आप देखिएगा क नंबर में है कि की करब जब तब जोग ध्यान है। इसका अगला लाइन होगा जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। इसका अर्थ हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। उसके बाद ख नंबर में है भनय विद्यापति समदव तो ही अंतकाल जनु विसरहु मोहि। जो ब्लैक से लिखा गया है वो प्रश्न है मोहि। तो इसका
जो 4 नंबर है वो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद आइए पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 में है, इस पाठ शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना ही की है। प्रश्न संख्या 2 में है, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे नदियों से हम स्नान करते हैं, नदियों का पानी पीने के काम में भी आता है, नदियों के जल में से सिंचाई होती है, नदियों के पानी में से बिजली उत्पादन होता है, नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर हुआ कौन सा? तो पाठ से आगे का। उसके बाद आप देखिएगा व्याकरण। तो व्याकरण में चलिए प्रश्न संख्या 1 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का पर्याय यानी कि पर्यायवाची लिखिए। तो क नंबर में है पाओल। तो पाओल का मतलब होता है कि प्राप्त किया या पाया। उसके बाद ख नंबर में है छोड़ैत। छोड़ैत मतलब होता है छोड़ते हुए या त्यागते हुए। ग नंबर में है समदव। समदव मतलब होता है मनाऊ या विनमऊ। उसके बाद है घ नंबर में है कि सन्नी। सन्नी मतलब होता है स्नान या नहाना। उसके बाद क्या है पाय। पाय मतलब होता है पाद या चरण या पैर। उसके बाद है कुछ करने को। कुछ करने को ये प्रश्न संख्या 1 में है कि अब आते हैं कुछ करने को। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है कि गंगा के उद्गम स्थल से उसके समुद्र में मिलने तक की यात्रा के प्राकृतिक दृश्य को चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है गंगा का उद्गम स्थल हिमालय के गोमुख गंगोत्री है। वहाँ से चलकर गंगा उनके अनेक ऊंची पर्वतीय एवं वन प्रदेश से गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है। रास्ते में वह अनेक नदियों को अपने साथ लेकर 3 रास्ते से चलकर गंगा सागर तक पहुंच जाती है, जो कि गंगा सागर कहलाता है। बाद प्रश्न संख्या 2 में है कि गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाई है। इन शहरों में स्थित कल कारखाने से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने सहपाठी से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, वैसे हम जो लिखे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। इसका उत्तर है गंगा के दोनों तटों पर अनेक शहर बसे हैं, जैसे हरिद्वार, काशी, मुगलसराय, बक्सर, पटना, वसौरी, मुंगेर, भागलपुर, कलकत्ता इत्यादि। इन सभी शहरों में कल कारखाने हैं, जिसके रासायनिक पदार्थ युक्त गंदे जल गंगा में गिर रहे हैं, जिससे गंगा में स्थित जलीय जीव पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ साथ हमारे जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग मलयुक्त विषायुक्त गंगा जल पर दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है। गंदगी से गंगा पट रही है, परिणाम तक गंगा दिन प्रतिदिन दूषित कमज़ोर हो रही है। ऐसा भी आ सकता है कि जब गंगा कूड़े करकट से भर जाएगी तथा गंगा के जल का दर्शन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।